डायरी लिखना सिर्फ एक आदत नहीं है, यह अपने आप से मिलने का एक तरीका है। लेकिन जब हम सही समय और सही स्थान पर डायरी लिखते हैं, तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। सबसे पहले अगर हम समय की बात करें, तो सुबह 4 से 6 बजे का समय डायरी लिखने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय हमारा मन पूरी तरह शांत होता है, दिमाग में ज्यादा विचार नहीं होते और जो भी हम लिखते हैं वह सीधे दिल से निकलता है। सुबह की डायरी हमें पूरे दिन की दिशा देती है। हम इसमें अपने लक्ष्य लिख सकते हैं, अपनी सोच को स्पष्ट कर सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि हमें आज का दिन कैसे जीना है। जब आप रोज सुबह डायरी लिखते हैं, तो धीरे धीरे आपका जीवन बिना भटकाव के चलने लगता है और आप ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। इसके अलावा रात को सोने से पहले डायरी लिखना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह समय आत्मचिंतन का समय होता है। पूरे दिन में आपने क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, किस बात से खुशी मिली और किस बात से दुख हुआ, यह सब आप रात की डायरी में लिख सकते हैं। इससे आपको खुद को समझने का मौका मिलता है और आप हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनते जाते हैं। रात की डायरी आपको अपने अनुभवों से सीखना सिखाती है और धीरे धीरे आपकी सोच गहरी और समझदार बन जाती है। सिर्फ सुबह और रात ही नहीं, बल्कि जब भी आपका मन बहुत ज्यादा भरा हुआ हो, चाहे वह गुस्सा हो, दुख हो, तनाव हो या बहुत ज्यादा खुशी, उस समय भी डायरी लिखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब हम अपनी भावनाओं को अंदर दबाकर रखते हैं, तो वे हमें अंदर से परेशान करती हैं। लेकिन जब हम उन्हें कागज पर लिख देते हैं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है। डायरी उस समय एक दोस्त की तरह काम करती है, जो बिना कुछ बोले हमारी हर बात सुनती है। इसलिए कहा जा सकता है कि सुबह की डायरी हमें दिशा देती है, रात की डायरी हमें समझ देती है और भावनाओं के समय लिखी गई डायरी हमें राहत देती है। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण चीज है नियमितता, यानी रोज लिखना। अब अगर हम स्थान की बात करें, तो डायरी हमेशा ऐसी जगह लिखनी चाहिए जहां शांति हो, क्योंकि डायरी लिखना एक ऐसा काम है जिसमें हमें अपने अंदर जाना होता है और अगर आसपास शोर या डिस्टरबेंस होगा तो हम गहराई से नहीं सोच पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि ऐसी जगह चुनें जहां आपको कोई परेशान न करे और आपका ध्यान पूरी तरह अपने ऊपर रहे। इसके साथ ही डायरी हमेशा अकेले में लिखनी चाहिए, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तभी हम अपने असली विचार और भावनाएं बिना किसी डर और झिझक के लिख पाते हैं। अगर हमें यह डर रहेगा कि कोई हमारी डायरी पढ़ लेगा या कोई हमें देख रहा है, तो हम कभी भी सच्चाई नहीं लिख पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोशिश करें कि आप रोज एक ही जगह बैठकर डायरी लिखें। जब आप एक निश्चित स्थान पर रोज बैठते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस जगह को शांति और एकाग्रता के साथ जोड़ लेता है और जैसे ही आप उस जगह बैठते हैं, आपका मन अपने आप लिखने के लिए तैयार हो जाता है। इससे आपकी आदत जल्दी बनती है और डायरी लिखना आसान हो जाता है। इसके अलावा अगर कभी मौका मिले तो आप प्रकृति के बीच भी डायरी लिख सकते हैं, जैसे किसी पेड़ के नीचे, छत पर या खुले आसमान के नीचे बैठकर। प्रकृति के साथ जुड़कर लिखने से आपकी सोच और भी गहरी और साफ हो जाती है और आप अपने अंदर को ज्यादा अच्छे से महसूस कर पाते हैं। डायरी लिखते समय माहौल का भी ध्यान रखना जरूरी है। हमेशा हल्की रोशनी रखें ताकि आपकी आंखों पर जोर न पड़े, मोबाइल को अपने से दूर रखें ताकि आपका ध्यान भटके नहीं और कम से कम 10 से 15 मिनट का समय जरूर दें। सबसे जरूरी बात यह है कि डायरी हमेशा दिल से लिखें, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने के लिए लिखें। इसमें कोई नियम नहीं है कि आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है, बस जो भी आपके अंदर चल रहा है उसे सच्चाई के साथ कागज पर उतार दें। अंत में यही समझना जरूरी है कि डायरी लिखना सिर्फ शब्दों को लिखना नहीं है,
बल्कि यह अपने आप से एक गहरा संवाद है। जब आप सही समय पर, सही जगह पर और पूरे सच के साथ डायरी लिखते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने आप को समझने लगते हैं, आपके अंदर शांति आने लगती है और आपका जीवन अंदर से बदलने लगता है। इसलिए आज से ही तय करें कि आप रोज कुछ मिनट खुद के लिए निकालेंगे, सही समय और सही स्थान चुनेंगे और डायरी लिखने की इस छोटी सी आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। धन्यवाद।